नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका गैस पेपर, जो कि आपका रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो और बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर में मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारा यूनिट वाइज कंटेंट नहीं किया है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गैस पेपर भी कर लेंगे तो तब भी आप 100% पूरे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट ईजिली करके आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे चैनल टीचर सॉल्यूशन पे आपके 2022 के भी गैस पेपर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको वो नहीं करने हैं क्योंकि वो पिछले साल के पुराने गैस पेपर हैं। ठीक है, आपको जो ये नए 2023 के मैं गैस पेपर करा रहा हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के, आपको यही आपको देखने हैं क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हमने इस बार 2023 में किए हैं। ठीक है ना, तो वो जो चेंज किए हैं वो आपको 2022 के पेपर में नहीं मिलेंगे, वो जो चेंज किए हैं वो आपको 2023 के पेपर में ही मिलेंगे। और हो सकता है जो थोड़ा सा बहुत चेंज हम कर रहे हैं, क्या पता उसमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। आज स्टार्ट करते हैं आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का गैस पेपर और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक आपका चाइल्डहुड का मैंने आपको गैस पेपर करा दिया है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, आप देखते तो हो वीडियो लेकिन मतलब ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। ठीक है, वैसे तो मैंने ये कहा था कि जब 1 के व्यूज़ हो जाएंगे चाइल्डहुड पे मैं तब आपका उसके बाद ही आपका कंटेम्प्रेरी का करूँगा अपलोड, है ना, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम 20 जून से हैं, पास में ही आप लोगों के एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इन दोनों पे 1 के व्यूज़ हो जाएंगे तभी मैं लर्निंग एंड टीचिंग का आपका अपलोड करूँगा, ये पक्का रहेगा। ठीक है ना, मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कहीं नुकसान ना हो जाए, बस, है ना, ये चीज़ है। 1 के व्यूज़ जब चाइल्डहुड पे हो जाएंगे और 1 के व्यूज़ जब आपके कंटेम्प्रेरी पे हो जाएंगे उसके बाद ही मैं आगे के पेपर आपके अपलोड करूँगा, चाहे फिर 20 जून आ जाए चाहे फिर आपकी 19 जून आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का पेपर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% आएंगे। कुछ बच्चे ये कह रहे थे चाइल्डहुड का, जब मैंने अभी गैस पेपर आपको बताया कि क्या सर ये जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, क्या ये इनफ होंगे, क्या ये जो आप क्वेश्चन बताए हैं थोड़े से 16 से लेके 20 तक, क्या ये इनफ होंगे? हाँ भाई, ये 100% आपके इनफ होंगे। देखो, हर तरह का बच्चा देखने को मिलता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो आप ये थोड़े से क्वेश्चन बता रहे हो गैस पेपर के अंदर, क्या ये बहुत हैं? मैंने कहा हाँ ये बहुत हैं। और कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर आपने तो पूरा ही क्वेश्चन बैंक टिक करवा दिया। मतलब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन कम लग रहे हैं और कुछ को ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा ही मॉडल पेपर आपने करवा दिया, क्या ही बचा है। तो ये आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ बच्चों की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो उनको ये क्वेश्चन कम लगेंगे। आप पढ़ने में थोड़े वो हो कमज़ोर हो तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपने तो सारे पेपर का वो कवर करवा दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके चॉइस को मिला के आपको मतलब करने कितने हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपको 5 में से, और 7 में से आपको 5 शॉर्ट करने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पूरे 8 के 8 ऐसे क्वेश्चन बताऊं और वही आपके डिट्टो आ जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। मुझे भी तो थोड़ा बहुत वो लेके चलना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं कितने बता रहा हूं, मैं 16 से लेके 20 तक के आपके क्वेश्चन बता रहा हूं। अब इन 16 से 20 में आपके 8 क्वेश्चन 100% आ जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि पूरा मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं ये 16 से 20 क्वेश्चन करा रहा हूं बस इनको तैयार कर लो। अब लेकिन इतना भी जादूगर नहीं हूं मैं कि 8 के 8 ऐसे क्वेश्चन बता दूं बिल्कुल वही आ जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। इतना बड़ा जादूगर होता फिर बात ही क्या थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। 16 से 20 क्वेश्चन भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो भैया फिर तो पढ़ाई छोड़ ही दो, है ना, फिर तो क्या ही पढ़ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज कंटेम्प्रेरी के पेपर को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के बारे में काफ़ी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है ना, क्या क्या पूछी जाती हैं आइए देखते हैं। शिक्षा के संप्रत्य एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? डिस्कस द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और क्या पूछेगा शिक्षा से रिलेटेड कि शिक्षा की परिभाषा कीजिए, शिक्षा की विभिन्न धारणाओं एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये सारी आपको पढ़ के जाने के, शिक्षा के आपको कंसेप्ट पढ़ के जाने हैं, उसकी प्रकृति पढ़ के जानी है। ठीक है, संविधान में शिक्षा के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है वो पढ़ के जाने हैं। शिक्षा की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी धारणाएं, उसके कार्यों की विवेचना आपको पता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि आप ये 3 क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ आप तीनों के अलग अलग आंसर तैयार करो। ठीक है, आपको एक आइडिया लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि समय और स्थान के संबंध में शिक्षा के अर्थ। देखो, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की परिभाषा एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना, समझने वाले के लिए।
लेकिन ना समझ के लिए शिक्षा की परिभाषा अलग होगी और शिक्षा का अर्थ अलग होगा। ठीक है, प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू द टाइम एंड स्पेस। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है शिक्षा से रिलेटेड। 2022 में कैसे पूछा गया शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, आइए वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया था। कैसे कि शिक्षा के अर्थ, प्रकृति, स्वरूप तथा प्रकारों के बारे में विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग, प्रोसेस, नेचर एंड टाइप ऑफ एजुकेशन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है, शिक्षा के कार्य क्या हैं, संक्षेप में समझाइए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। या फिर ऐसा आ सकता है कि मानवीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, विवेचना कीजिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, डिस्कस। 2022 में कैसा पूछा गया, 2022 में आइए देखते हैं। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रकृतिवाद से रिलेटेड। कैसे कैसे पूछता है, प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को कहाँ तक प्रभावित किया। व्हाट इज नेचुरलिज्म, हाउ फॉर नेचुरलिज्म हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द एम्स ऑफ प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि प्रकृतिवाद के दर्शन की विवेचना कीजिए एवं शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म एंड डिस्कस इट्स द इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। 2022 में कैसे आया प्रकृतिवाद का क्वेश्चन, आइए हम देखते हैं। आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद के मध्य अंतर पूछा गया था, यानी कि डिफरेंस पूछा गया था आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका सामाजिक परिवर्तन। समाज में परिवर्तन जो हो रहे हैं कैसे कैसे किस तरह से, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सामाजिक विकास निमित्त शिक्षा के कार्यों पर प्रकाश डालिए। थ्रो अ लाइट ऑन द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन एज सोशल डेवलपमेंट। या फिर सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन में होने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए तथा इस संबंध में विद्यालय की भूमिका को वर्णित कीजिए। What do you mean by social change? What are the factors that occur in social change and what is the role of school in this social change? ऐसे पूछ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन में शैक्षिक समानता की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशनल इक्वालिटी इन सोशल चेंज। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, आइए वो भी देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कारक तथा बाधक तत्वों को संक्षेप में समझाइए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड रजिस्टिंग सोशल चेंज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा 100% लिख के क्वेश्चन आएगा एनसीएफ से, हर साल आता है। ठीक है, कैसे आता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज करिकुलम 2005। या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2009 की महत्वपूर्ण सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ब्रीफ द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन 2006 और 9। कैसे आएगा, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ज्ञान आयोग के क्षेत्र क्या है, विस्तार से समझाइए। व्हाट इज़ द नेशनल नॉलेज कमीशन NKC एंड व्हाट इज़ द स्कोप, एक्सप्लेन इन डिटेल। और कैसे पूछ सकता है कि विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। ठीक है, ये आपको बताना है। 2022 में कैसे आया, 2022 में 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, कैसे कैसे पूछा गया था, विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिटेल द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF फॉर स्कूल एजुकेशन 2005। एक कैसे आया कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉलेज कमीशन 2005। तो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा एवं दर्शन में संबंध स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलोसफी। या फिर शिक्षा और दर्शन के संबंध का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। एक ही क्वेश्चन है। और कैसे पूछ सकता है, शिक्षा दर्शन का ज्ञातात्मक पहलू है, इस कथन के संदर्भ में शिक्षा व दर्शन के संबंध का वर्णन कीजिए। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी विद रेफरेंस दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, शिक्षा और दर्शन में संबंध। ठीक है, इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर
पड़े प्रभावों के बारे में चर्चा कीजिए। डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। या फिर शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली पर, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल। यानी कि शिक्षा के बारे में आपको लिबरलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अगर तीनों का पता कर लिया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से लिख देंगे। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं शिक्षा पर, वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। 2022 में कैसे आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आइए देखते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, हाँ, वैश्वीकरण को परिभाषित करें। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें। ठीक है, डिफाइन द ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वुमेन एम्पावरमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल, ब्रीफ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भारतीय संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से बाल अधिकार हैं वर्णित कीजिए। व्हाट आर द चाइल्ड राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब दैम। या फिर ऐसे आ सकता है कि संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहो क्या हैं, इन तत्वों के वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइए। व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन ब्रीफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पे बाल अधिकार की बात की गई है, तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पर आपको लिखना है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा में मोंटेसरी के योगदान की व्याख्या करनी है। मोंटेसरी इन एजुकेशन के बारे में आपको बताना है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है मोंटेसरी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समन्वित बाल विकास योजना, इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका है शिक्षा और विज्ञान का संबंध स्पष्ट कीजिए। हमारे देश के लिए विज्ञान क्यों आवश्यक है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड साइंस। वाई इज साइंस नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले जाए, हमने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के व्यवसायीकरण की आवश्यकता एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द वोकलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कोर्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रयोजनवाद से रिलेटेड था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म, डिस्कस इन इम्पैक्ट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। 2022 में कैसे पूछा गया प्रयोजनवाद से क्वेश्चन, ऐसे पूछा गया कि प्रयोजनवाद के दर्शन की विवेचना कीजिए एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझावों को बताइए। डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, डिस्क्राइब द सजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का वर्णन शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा। ये दो नए क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है, 2022 में। 2022 में जो मैंने आपका गैस पेपर बताया था पूरा का पूरा मेरे गैस पेपर में से आया था, बस ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे। वैसे तो मैं सोच रहा था कि 2022 में आपको ये त्रिभाषा सूत्र वाला बताऊं, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया उस साल, पिछले साल ही, कि चलो छोड़ देते हैं, और यही क्वेश्चन आपका आ गया था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं इस बार। त्रिभाषा सूत्र, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो ये आपको करके जाना है, ठीक है। और एक आपका यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन
अपॉर्चुनिटी। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। यही था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का गैस पेपर जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जो मैंने आपको ये गैस पेपर बताया है कंटेम्प्रेरी इंडिया का, ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आपके पास अगर सूर्य का क्वेश्चन बैंक है ना, और जो मैंने आपको ये गैस पेपर बताया है कंटेम्प्रेरी इंडिया का, अगर ये क्वेश्चन आपको आपके सूर्य के क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपके सूर्य का क्वेश्चन बैंक हमारे गैस पेपर से मैच खाना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आपके अनसोल्ड में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सूर्य में कुछ और दिए गए हैं, और अनसोल्ड में आपके वो पेपर हैं जो आपके 2015 से लेकर 2022 तक के अब तक के हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप इस कंडीशन में मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आपको इजी लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ये विद्या की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है ये ओनली हिंदी लैंग्वेज में ही आती हैं। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज में पेपर देने जा रहे हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो काफ़ी कारगर साबित होंगी ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ, क्योंकि अनसोल्ड के हर एक पेपर का सॉल्यूशन आपको इन विद्या की पीडीएफ में आपको मिल जाता है। अगर आप इन पीडीएफ को बाय करने के इच्छुक है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मुझे इस पर मैसेज करके बता देना कि सर विद्या के फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा क्या प्राइस इनका रहने वाला है, ठीक है। और डिस्काउंट मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी बच्चे कुछ कह रहे हैं सर डिस्काउंट दे दो, ये दे दो, मैं इतने पैसे सेंड कर रहा हूँ सर, बस इतना ही हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों ने बाय कर चुके हैं, ठीक है। काफ़ी दिन हो गए हैं बच्चे बाय कर रहे हैं, और जैसे ही आपके एग्ज़ाम अनाउंस हुए हैं इतने ज़्यादा बच्चों ने बाय करी हैं। तो अगर मैं आपको डिस्काउंट में दूंगा तो जो बच्चे ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें ये है। एक बच्चा कह रहा था कि सर मुझे कुछ डिस्काउंट दो, मैंने कहा ना कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कहने लगा, मैंने कहा गलत होगा उन बच्चों के साथ जो बाय कर चुके हैं, और अगर मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, तुम्हें कम प्राइस पे दे दूंगा, तो उन बच्चों के साथ गलत होगा जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। तो वो कहेगा सर तो कह रहा था कि सर किसको पता चलेगा मैंने कहा भाई किसी को ना पता चले, लेकिन मुझे तो पता चलेगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो अपना ज़मीर साथ नहीं देता है, मतलब दिल नहीं मानता कि किसी को किसी रेट में दे दो, किसी को किसी प्राइस में दे दो, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। जो प्राइस है वो सबके लिए सेम है, कोई डिस्काउंट नहीं, 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं। लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो, ठीक है। जैसे तैयारी करनी है करो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आराम से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 20 जून से ही है, ठीक है। टाइम बहुत कम है, ज़्यादा इधर उधर भटकोगे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आराम से पीडीएफ लो, मतलब अगर सूर्य के क्वेश्चन बैंक में नहीं मिल रहे हैं तो विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ ले लो, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो शॉप से अगर जाओगे खरीदने के लिए तो विद्या के क्वेश्चन बैंक के लेके आना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। जब इस वीडियो पे 1K व्यूज़ हो जाएंगे तभी आपकी लर्निंग एंड टीचिंग का अब मैं गैस पेपर अपलोड करूँगा, चाहे आपके 19 जून हो जाए और चाहे आपकी 20 जून हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर 1K आप कल तक करवा देते हो तो कल लर्निंग एंड टीचिंग का आ जाएगा। अगर 1 घंटे के अंदर 1K करवा दोगे तो 1 घंटे के अंदर लर्निंग एंड टीचिंग का मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो तो मैंने बना दिया है, बस अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी व्यूज़ जल्दी बढ़े तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड को, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि टीचर सॉल्यूशन पे आपके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के गैस पेपर बताए जा रहे हैं, और वहीं से आपका 100% आपका पेपर एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने जल्दी इस व्यूज़ बढ़ेंगे, उतनी जल्दी मैं आपकी नेक्स्ट पेपर आपका अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये सब अब आपके ऊपर है, जितनी जल्दी आप गैस पेपर लेना चाहते हो उस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, अपने बहन भाई का और अपना खुद का भी। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।